लॉली लॉज में सरमोहर एक कमरा एक नीम छती थी। ये नीम छती मेरे बेडरूम में खुलती थी। रात को जब भी मैं पलंग पर लेटता तो मेरी निगाह बार बार इस नीम छती के दरवाजे की तरफ उठ जाती। अनजाने में मैं ललचाई हुई नजरों से नीम छती की तरफ देखने लगता। फिर मुझे एहसास होता कि क्या कर रहा हूँ और मैं लाहौल पढ़कर किताब के मुताले में मसरूफ हो जाता। फिर होश आता तो देखता कि मेरी निगाहें किताब के बजाय नीम छती के दरवाजे पर मरकूज है। तंग आकर मैं बत्ती बुझाकर सो जाता। फिर रात को ख्वाब में नीम छती मेरे सामने खड़ी हो जाती और खुल जाती। दिन के वक्त मेरे दिल में नीम छती के लिए हकारत पैदा हो जाती थी और इस ख्याल पे शर्म महसूस होती कि रात को नीम छती के बारे में सोचता रहा और फिर नींद में उसके ख्वाब देखता रहा। ला हौल वला कुव्वत, ये भी कोई काबिल तवज्जो चीज है भला। अव्वल तो वहां धरा ही क्या है, अगर कुछ है भी तो अलॉटमेंट मैजिस्ट्रेट के हवारियों ने उसे खंगाल लिया होगा। महज दिखावे के लिए सरमोहर किया है ना। अच्छा फर्ज करो इसमें कुछ कीमती चीजें हैं तो पड़ी हो, मुझे चीजों का लालच नहीं है। फर्ज करो वहां जेवर पड़े हैं या नकदी रुपयों के ढेर लगे हैं तो लगे रहे भाई, मेरे किस काम के। मुझे तो बस एक हांडी रोटी की ही प्रॉब्लम है ना, सो वो कुछ देर के लिए तो हल हो गई है। और कुछ नहीं तो दालें चावल मिर्च मसाले तो मिल ही गए हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तो देखा जाएगा। मैं कोई हदीस थोड़ा हूँ जो दौलत के लिए मरता फिरूं। बेला अच्छा था। अच्छा सारा दिन मेरे दिल में नीम छती की तहकीर तलवार की तरह लटकती रहती। लाहौल पढ़कर उकता जाता। फिर जब रात को बिस्तर पर लेटकर पढ़ने की कोशिश करता तो किताब पर छुपे हुए हुरूफ मेरी नजरों तले नाचते और नाच नाच कर बिल्कुल वैसी शक्ल इख्तियार कर लेते जैसे नीम छती की खिड़की थी। घबरा कर मैंने किताब से निकलकर निगाहें हटा ली। फिर होश आता तो सामने वही नीम छती की खिड़की होती। फिर ठक सी आवाज आती, ताला टूट जाता, खिड़की के चट चुरा करके खुलने लगते। एक दर सी बन जाती और इस दर से जेवरात के डब्बे झांकते। 4-6 दिन तो ये कश्मकश लगी रही। आखिर एक रात किताब फेंक कर मैं उठ बैठा। आखिर देखने में क्या हर्ज है, ये तो महज क्यूरोसिटी है, लालच थोड़ी है। क्यूरोसिटी को एक सेहतमंद जज्बा है। देखना तो सिर्फ ये है कि इस नीम छती में है क्या। लेकिन सरमहर तारा, अब ताले की मोहर टूट गई तो क्या होगा, कितनी रुसवाई होगी। नहीं फजूल है ख्वामख्वाह खुद को जलील करना। मैं फिर रुक जाता। फिर दफातन ख्याल आता, देखूं तो सही नीम छती कितनी बड़ी है, आखिर दरवाजे में कोई दर्द तो होगी। और मैं उठ बैठता। नीम छती की खिड़की कमरे के दरवाजे के ऐन ऊपर थी। इसमें दाखिल होने के लिए कोई जीना तो था नहीं। अरे वो ऊंचा स्टूल जो है, हाँ यकीनन वो स्टूल इसीलिए बनाया गया है कि नीम छती पर चढ़ा जा सके। पहली मर्तबा जब मैंने वो स्टूल देखा था तो हैरान हो गया था। इतना ऊंचा स्टूल बैठने के काम तो नहीं आ सकता। फिर इतना ऊंचा बनाने का मकसद। फिर जब उन्होंने बावर्ची खाने की अलमारियों के ऊपर के शेल्फों की तलाशी लेनी थी तो इकबाल बैठक से वही उस्ताद स्टूल उठाकर ले आई थी। उस वक्त मैंने गौर से देखा था कि स्टूल की एक तरफ ऊपर तक डंडे लगे हुए हैं। अच्छा तो ये स्टूल नहीं, ये तो जीना है। मैं बैठक से स्टूल लाया। दफातर मुझे ख्याल आया कि अगर बुलंद बख्त जाग उठी तो वो क्या कहेगी। समझेगी हिर्स की वजह से नीम छती को खोल रहा हूं। उसके दिल में मेरे लिए क्या इज्जत रह जाएगी। मैं रुक गया। देर तक इकबाल के सरहाने खड़ा होकर उसे देखता रहा। इकबाल सोते में खराटे ले रही थी। ठीक ही तो है, मैंने सोचा। जो ही खराटे बंद होंगे मैं नीचे उतर आऊंगा। ये सोचकर मैं स्टूल पर चढ़ गया। ताले पर कपड़ा लिपटा हुआ था। कपड़े पर 3 मोहरें लगी हुई थी। मैंने दर्द से अंदर झांकने की कोशिश की
कुछ दिखाई न दिया। दफातन ख्याल आया कि नीम छत्ती में कोई रोशनी तो है नहीं, फिर अंदर से कुछ दिखाई कैसे देगा। अभी मैं सोच रहा था कि इकबाल के खर्राटे बंद हो गए और मैंने छलांग लगा दी। आवाज सुनकर इकबाल जाग उठी और वो घबराई हुई थी। आप क्या कर रहे हैं, वो बोली, और ये स्टूल यहाँ कैसे आ गया। जवाब में मैंने कई एक बहाने बनाए, लेकिन इकबाल मुतमिन न हुई। इकबाल की शकूक जागने की वजह से एक और मुश्किल हायल हो गई। फिर एक रात मैंने बड़ी मेहनत से ताले के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा उतार लिया, यूं कि मोहरें जूं की तूं कायम रहे। चाबियों के गुच्छे की मदद से ताला खोला और लालटेन उठाकर नीम छती में दाखिल हो गया। वो एक छोटी सी नीम छती थी, 6 फुट 7 फुट चौड़ी, 10 फुट लंबी। उसमें 2 रोशनदान थे। नीम छती में एक तरफ बड़े बड़े बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, एक हमाम, चंद थाल पराते, फर्शी, पीकदान, कद्दूकश और छलनियां। बर्तनों के ढेर के पास ही कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था, छोटे छोटे फ्रॉक, कुर्ते, कमीज, लंगोट, रुमाल, नैपकिन, डस्टर। कपड़ों के ढेर के साथ ही लकड़ी का एक संदूक था। संदूक में गरम कंबल और चादरें थी। संदूक के साथ एक जस्ती पट्टी पड़ी थी। मैंने पट्टी की तरफ देखा, दिल धक से रह गया। लालटेन का शोला लर्जा, नीम छती की दीवारें घूमने लगी। मैं जमीन पर बैठ गया और सर दोनों हाथ में थाम लिया। देर तक यूं ही बैठा रहा। फिर मैंने आंखें खोल दी और पेटी पर पड़े हुए ढेर की तरफ देखा। पेटी पर खूबसूरत डब्बों का ढेर लगा हुआ था। पेटी पर खूबसूरत डब्बों का ढेर लगा हुआ था। छोटी छोटी डब्बियां, बड़ी डब्बियां, छोटे बड़े डब्बे, वो सब डब्बे डब्बियां सुर्ख रंग के थे। उन पर छुपे हुए लेबल लगे थे। लेबलों पर ज्वेलर्स के पते लिखे हुए थे। इतने सारे डब्बे, शायद कोई 40 होंगे। इतने सारे जेवरात। मेरा दिल चाहा उठकर डब्बों को खोलूं, देखूं, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। अगर ये भरे हुए निकले तो मेरा दिल धक से बजा, और अगर ये खाली हुए तो मुझे तो पसीने आने लगे। ये क्या हो रहा है, करीब से आवाज आई। मैं चौंका, मुड़ के देखा। अरे ये तो इकबाल है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो बोली। आ जाओ अंदर आ जाओ। यहाँ चढ़ने की जरूरत क्या थी, वो बोली। क्या धरा है यहाँ, पुतड़े और क्या। मैंने होठों पर उंगली रखकर इकबाल को इशारा किया। वो डब्बे, खामोश। इकबाल कहका मारकर हंसी। खाली डब्बों का क्या करना है, वो बोली। आप समझते हैं कि भरे डब्बे होंगे, लाला जी और वो छोड़ गए होंगे, तो मैजिस्ट्रेट के बाबू अंधे थे क्या, उन्हें डब्बे नजर ना आए। आप ही हद करते हैं। हाय, दफातन वो चिल्लाकर बोली। इस पेटी में रजाइयां होंगी, जो निकल आई तो मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। सर्दी सर पर आई है और सारी रजाइयां फटी हुई हैं। ये कहते हुए वो नीम छत्ती पर चढ़ आई। उसने हाथ मारकर सारे डब्बे फर्श पर गिरा दिए और पेटी खोल दी। पेटी खुली तो उसने खुशी भरी चीख मार दी। अल्लाह, वो चिल्लाई। 4 रजाइयां, 2 तलाइयां और 3 कंबल। मौज हो गई। ये मोहर लगाने वाले भी कितने अहमक हैं। बेकार की चीजें तो बाहर छोड़ गए और बरतने की चीजों पर मोहर लगा दी। 1-2 रोज तो मैं अपनी बीवी की प्रैक्टिकल विजडम पर सर धुनता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे दिल में फिर से शकूक पैदा होने लगे। शायद वो डब्बे भरे हुए हों, सारे ना से ही शायद चंद एक, शायद गलती से कोई जेवर डब्बे में ही रह गया हो। कम से कम उन्हें खोलकर देख तो लेते।